प्रशासन में एडमिन पार्ट में आप देखेंगे इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इसने की। अगर हम रफली इसको समझे तो इक्ता एक लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। इसको बेसिकली कहते थे जो इक्ता दी जाती थी लोगों को, लैंड का टुकड़ा है, वहां पे किसी को अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, और वहां से उसको अधिकार दे दिया गया कि आप प्रशासन देखें और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है, सैलरी के बदले, ठीक है। आपकी सैलरी निकले, वहां जो आप आर्मी उर्मी रख रहे हैं उसका खर्च निकले, और उसके बाद जो बचे वो आप रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें, ठीक है। जैसे कि समझिए, मैं आपको बता दूं, इक्ता जो है, जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये एक मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत में पूरे एक बड़े लैंड को, लैंड के कई टुकड़ों में बांट दिया गया। हाँ, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू सो मेनी स्मॉल ट्रैक्ट्स, छोटे छोटे भूखंडों में, छोटे छोटे भूखंडों में ये बांट दिया गया, और यही भूखंड जो है इनको इक्ता कहा गया, ठीक है, इसी को इक्ता कहा गया, भूखंडों में बांट दिया गया, और यहां पे इक्तेदार बैठा दिए गए जिनको मुक्ति भी कहते थे। हाँ, आगे हम देखेंगे इक्तादार बैठा दिए गए जो जिनको इक्ता कहते थे, लैंड के टुकड़े को, लैंड को, ठीक है। और यहां क्यों इक्तादार बैठाया जाता था? जिसको बैठा दिया गया वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, हाँ, तो उसको कहा गया इक्तादार या मुक्ति। कहा गया कि भाई आप इस क्षेत्र से पे अपना सेना भी रखिए और यहां से अपनी सैलरी भी निकालिए, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आप अपना सैलरी निकालिए और यहां से अपनी सैलरी निकालिए, यहां जो अपॉइंटमेंट आपने किया है सेना होना का, जो भी ऑफिशियल्स रखे हैं उनको सैलरी दीजिए, और जो बचे उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के कोष में, यानी कि आप कोषागार में जो केंद्रीय सरकार है उसको भेज दीजिए, ठीक है। तो ये इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता एक तरह से असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जिसको इक्ता दिया जाता था, यानी ये भूमि का टुकड़ा दे दिया गया, उसको इक्तादार भी कहा गया, उसको मुक्ति भी कहा गया, ठीक है। ये तो अभी का था। आगे इसमें धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो और भी परिवर्तन होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इक्ता व्यवस्था जो है एक तरह से असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू था। एक भूमि का टुकड़ा है, उस पर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है, तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी जाती है वहां से राजस्व के वसूली की, उसको इक्तादार या मुक्ति कहा गया, ठीक है। तो